नाउ आई एम डिस्कस अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पे पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस। अब होता क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस? देखो क्या, जब हम किसी एक साइकिल में क्या करते हैं, एक साइकिल एक चक्र की बात करते हैं, एक साइकिल में क्या करते हैं, करंट चेंज करते हैं। करंट क्या करते हैं, चेंज करते हैं एक साइकिल में। पहले वाले फर्स्ट साइकिल में सपोज करते हैं करंट क्या कर रहे हैं, करंट चेंज कर रहे हैं। पहले साइकिल में जब हम करंट चेंज करते हैं तो उसके नजदीक जो है दूसरे में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो दूसरे साइकिल उसके पास से किसी दूसरे इलेक्ट्रिक साइकिल में, दूसरे जो इलेक्ट्रिक साइकिल है आपका, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक साइकिल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, यानी इंडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है। क्या होता है, इंडक्शन होता है। क्या कहा, जब हम पहले साइकिल में करंट चेंज करते हैं तो दूसरे साइकिल में इंडक्शन होता है। इस इंडक्शन को ही हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जब फर्स्ट साइकिल में करंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरे इलेक्ट्रिक साइकिल में इंडक्शन होता है। इस इंडक्शन को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जो जिस सर्किट में करंट चेंज होती है, जिस सर्किट में करंट चेंज होती है, आप देखो जिस सर्किट में करंट चेंज होती है, जिस सर्किट में करंट चेंज होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट। देखो जिस सर्किट में क्या होती है, करंट चेंज होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट कहेंगे। जिस सर्किट में करंट चेंज होती है उसे प्राइमरी सर्किट, जिसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है। दूसरे में क्या होता है, जिसमें इंडक्शन होता है, जिसमें इंडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है। एक सर्किट में क्या होता है, करंट चेंज होता है, उसे प्राइमरी। दूसरे में क्या होता है, इंडक्शन होता है, उसे हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। देखो एक डायग्राम की हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या, प्राइमरी सर्किट पी से हम डिनोट कर रहे हैं। देखो एक टाइप का ये क्या है आपका, आज मार्कर कम यूज हो रहा है, ये क्या है आपका प्राइमरी सर्किट है, जिसको हमने एक की हेल्प से और एक बैटरी प्लस ए रेहोस्टेट से हमने क्या कर रखा है, कनेक्टेड। एक सर्किट ये है, ठीक है। इसको मैंने कहा प्राइमरी है। दूसरा क्या है, दूसरे जिसमें क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। दूसरा सर्किट ये है आपका, इसमें भी सेम क्या होता है, गैलोनोमीटर ऐड कर देते हैं। ये क्या है, जी गैलोनोमीटर ऐड किया गया है, और ये सेकेंडरी सर्किट है। इसको मैंने एस लिखा, इसको पी लिखा, ठीक है। पी को हम प्राइमरी और सेकेंडरी को एस से डिनोट किया। प्राइमरी सर्किट में एक कॉइल और एक की और एक बैटरी एवं एक क्या है, रेहोस्टेट क्या है, जुड़ा है, जो क्या करता है, करंट को कंट्रोल या वेरी करता है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में क्या है, एक गैलोनोमीटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल से गैलोनोमीटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो सेल्फ इंडक्शन होगा, देखो पहला पॉइंट है, जब प्राइमरी सर्किट में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं,
तो क्या इवेंट्स होते हैं जब हम प्राइमरी सर्किट में क्या करते हैं, करंट फ्लो करेंगे। कब करेंगे, जब ये की को हम प्रेस करेंगे तो प्राइमरी सर्किट में क्या होगी, आपकी करंट फ्लो होगी। प्राइमरी सर्किट में की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे तो सेकेंडरी सर्किट में क्या आ गया, यहां पर डिफ्लेक्शन शो होगा गैल्वेनोमीटर में। जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे तो यहां पर डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, जब तक प्राइमरी सर्किट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती है तब तक इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब तक इसमें क्या होगी, एक कांस्टेंट करंट क्या होगी, फ्लो होगी, तब तक इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यदि प्राइमरी सर्किट में करंट चेंज करते हैं, अगर इसमें प्राइमरी सर्किट में करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी में उतने टाइम के लिए क्या आता है, डिफ्लेक्शन आएगा। यानी गैल्वेनोमीटर में उतने ही टाइम में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आएगा, जब तक इसमें क्या होगी, करंट चेंज होगी उसी टाइम उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, देखो जो करंट चेंज होने की रेट जितनी अधिक होगी उतना ही यहां पर अधिक क्या आएगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम इस कॉइल में इस कॉइल की को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, रोक देते हैं करंट, तो इसमें कुछ टाइम के लिए और डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्या आता है, गैल्वेनोमीटर में सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, प्राइमरी करंट को क्या करते हैं, जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो एक डायरेक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही करंट की वैल्यू हम एंड्स कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। जैसे करंट फ्लो करना बंद या डिक्रीज करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी डिफ्लेक्शन होगी। तो हम यहां पर क्या कहते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, तो यदि इस दोनों कॉइल्स की बात करते हैं, दोनों कॉइल्स क्या है, सॉफ्ट आयरन क्रोड पर लिपटी हो, सॉफ्ट आयरन क्रोड, पहले पढ़ा था हमने एडी करंट में, क्रोड से लिपटी हुई है, तो क्या होगा, तो उस टाइम सेकेंडरी के गैल्वेनोमीटर में, तो उस टाइम सेकेंडरी के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कब, जब दोनों कॉइल्स सॉफ्ट आयरन कोड से क्या होती है, लिपटी रहती है, तो उस टाइम क्या होगा आपका, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल से हम कुछ कारण हो, जैसे प्राइमरी सर्किट में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो होती है, तो सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्रिएट होता है। इसमें हमने क्या किया, प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो की, तो सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा, जो क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट में क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा। कैसे करेगा, जैसे ही हमने इसमें करंट क्या की, पास की, तो इसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, इससे पास होकर गया सेकेंडरी कॉइल से। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, इसमें करंट चेंज की, तो इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से पास होकर कहां गया, आपका सेकेंडरी से निकला। प्राइमरी सर्किट में अगर करंट चेंज करने पर फ्लक्स चेंज होता है तो सेकेंडरी उसमें भी क्या होगा, तो सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें भी चेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इस इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या हुआ, इससे पास होकर मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर गया, कहां पर, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस हो गया, जिसके कारण इसमें क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ, क्रिएट हुआ। तो इसमें करंट फ्लो कर रखी है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ। तो
करंट हम यहाँ फ्लो कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ मिल रहा है हमें। तो इस इवेंट को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो यहां से हम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो रूल्स है, लॉज है, उसकी हेल्प से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू में, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फ्लक्स चेंजेस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने पढ़ा था ई क्या होता है, डी फाई अपान dt होता है, हम पढ़ रखे थे डी फाई अपान dt, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लॉ। तो जैसे तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, करंट की स्पीड और ज्यादा करते हैं, तेज होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिक क्या होगा, क्रिएट होगा। और जबकि सेकेंडरी में क्या होगा आपका, तो लेंज रूल से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, वहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक चीज अपोज करती है, जैसे हम करंट करते हैं, वो डायरेक्शन चेंज करती है, दिशा चेंज होती है। इसका क्या अर्थ होता है आपका, जब प्राइमरी सर्किट में क्या होती है, आपकी करंट फ्लो इंक्रीज होती है, तो सेकेंडरी सर्किट क्या होगा, जैसे ही हम प्राइमरी सर्किट में क्या है, करंट बढ़ती है, तो द्वितीयक सर्किट में क्या होगा, आपके सेकेंडरी में क्या होगा, उसके अपोजिट करंट फ्लो होगी। जैसे ही प्राइमरी सर्किट में करंट डिक्रीज होगी, तो उसमें क्या होगा, सेकेंडरी में सेम क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ये हम लेंज रूल से पढ़ चुके हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, प्राइमरी सर्किट में जो इंडक्शन होता है, देखो जो प्राइमरी सर्किट में जो इंडक्शन होता है सेकेंडरी के कारण होता है, साथ ही सेकेंडरी में जो इंडक्शन होता है प्राइमरी के कारण होता है। इसके कारण इसमें इंडक्शन होता है, इसके कारण इसमें इंडक्शन। हमने पढ़ा था यहाँ पर करंट चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से यहाँ भी चेंजेस हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है। जैसे ही हम इसमें भी करंट चेंज करेंगे, तो यहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, क्रिएट होगा। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी जो सर्किट है, प्राइमरी के कारण जो भी है आपका, सेकेंडरी में क्या होता है, इंडक्शन होगा। साथ साथ हम सेकेंडरी के कारण क्या कर सकते हैं, प्राइमरी में भी क्या होता है, इंडक्शन होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक के कारण दूसरे में, दूसरे के कारण पहले में अगर ऐसा हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो जिस प्रकार प्राइमरी सर्किट में हम करंट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसी प्रकार सेकेंडरी सर्किट में चेंज करेंगे। तो सेकेंडरी सर्किट में क्या हो, चेंज करने से इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। ठीक है, ये तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कॉन्सेप्ट। अब देखो इसकी क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम, इंडक्टेंस, इसका कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस ये पढ़ रख दिया। तो अब देखो सपोज करो, माना कोई आपकी है कॉइल है, उसमें एक दो कॉइल है आपके पास, क्या है, दो कॉइल है, क्या है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं। दो कॉइल है, पहली कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, तो दो कॉइल है। अगर हम इसमें करंट चेंज कर रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होगा। तो कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर इसमें करंट चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइल से क्या होगा, पास होकर निकलेगा। ठीक है, सेकंड कॉइल से पास होकर निकलेगा। अगर यहाँ पर करंट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा होगा। जैसे ही हम यहाँ क्या करते हैं, करंट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, चेंजेस होगा। डायग्राम आप समझ में आ चुका होगा। देखिए अब होता क्या है, सपोज दो कॉइल, यही कॉइल की बात करते हैं, एक में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपके N1 है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, दूसरे में क्या है, N2 है। दो कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 और N2 है, जिससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है आपका, जिससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, दोनों कॉइल जो अभी डायग्राम शो किया था, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है। पहली कॉइल में क्या है, I1 करंट फ्लो होने पर, सपोज पहली कॉइल में I1 करंट फ्लो होने पर, जो सेकेंडरी आपकी है, तो सेकेंडरी के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है φ2। पहली कॉइल में अगर करंट I1 फ्लो हो रही है, तो सेकेंडरी के साथ लिंक्ड फ्लक्स φ2 होगा। ठीक है, तो इस दौरान टोटल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आपका, N2 φ2 होगा। क्या होगा, N2
phi2, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लेंथ N2 phi2 होगा। ठीक है, सपोज I करंट की वैल्यू I1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी N2 phi2 का की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। I1 की वैल्यू क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इसकी भी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो दूसरी कॉइल है लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहली में करंट फ्लो हो रही है उस पर लिंक्ड होती है, ये हम पहले उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, N2 phi2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 के। ये हम थोड़ी देर पहले पूरे एग्जांपल के साथ शो कर चुके हैं। N2 phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I1 के। ठीक है, तो यहां पर एक साइन हटाते हैं, ये होगा आपका N2 phi2। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो ये क्या आता है, मैंने कहा था M12 इंटू I1, इसको कहा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर जो एक M12 है कांस्टेंट है, जिसे हम कहेंगे म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या सेकेंडरी कॉइल का फर्स्ट कॉइल के रिस्पेक्ट में। हम क्या कहा, ये where M12 is a constant, जिसे हम कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल के रिस्पेक्ट में पहली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल। ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है, जिसे हम ये कहते हैं, इसकी यूनिट सेम होती है हेनरी। जो हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे वही क्या होगी, इसकी यूनिट भी हेनरी होगी, M12, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आती है आपकी क्या, सपोज प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रही है वो कितनी है, di1/dt है, di1/dt है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रही है di1/dt है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से di/dt है। तो इसको देखो, इसी टर्म्स को देखो, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt के टर्म्स में, कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d/dt N2 phi2 is equal to d/dt M12 और I1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर n क्या है, हमने क्या लिखा, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया गया है, इसको हमने लिखा d/dt N2 phi2। अब देखो यहां पर क्या लिखे, M12 तो कांस्टेंट होगा, M12 को मैं बाहर कर देता हूं, M12 ये आएगा आपका di1/dt। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में पढ़े हैं। तो सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E2 होगा। वो किसके कारण है, प्राइमरी के कारण। पहले में E1 है, सेकेंडरी में क्या होगा आपका E2 होगा। जो E2 होगा ये किसके अपोजिट क्या होता है, ये माइनस होता है आपका, माइनस d/dt, ये क्या N2 phi2 के होगा। हम पढ़ चुके हैं ये भी डेरिवेशन। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 किसके कारण, फर्स्ट के कारण। ये कहां से हमने इंडक्शन रूल से पढ़ा है, हमने EMI लॉ से, EMI लॉ से, सेकंड लॉ से हम पढ़ते हैं इसको, सेकंड लॉ से पढ़ते हैं। अगर ये E2 d/dt N2 N5 है तो E2 ये भी तो हो सकता है, E2 ये भी तो हो सकता है, E2 therefore E2 क्या होगा, therefore E2
क्या होगा माइनस M12 di1/dt। ये भी तो हो सकता है। ये प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, इक्वेशन 2 इसको दे देते हैं। इक्वेशन 2 यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि जो सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, सेकेंडरी कॉइल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो प्राइमरी कॉइल्स के करंट का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ये सो ऐसे कर रहा है। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं। यानी सेकेंडरी कॉइल के कारण प्राइमरी कॉइल में कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, तो वो क्या होगा, E1 होगा। E1 होगा माइनस सेकेंडरी के कारण कह रहे हैं, तो सेकेंडरी के कारण ये क्या होगा, μ21 कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो यहां पर जो करंट होगी वो सेकंड के कारण, यानी I2 में जो सेकंड कॉइल में जो करंट होगी उसके कारण ये होगा। तो एक क्वेश्चन ये बन जाती है E1 और E2। तो ये तो है हमारे M1 और M2 क्या है, M12 और M21 क्या है, दो डिफरेंट क्या है, दो डिफरेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंटल्स बेस्ड पर यह फाइंड किया गया है कि M12 इज इक्वल टू M21। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल्स अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन ये M एक ही होता है, कहा गया, मान लिया गया है। तो M क्या कहलाएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये M क्या कहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा आपका M। ठीक है, ये तो हमारी ये चीजें आई म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात। अब देखिए यहां से बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं आपके। क्या सपोज सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रही है, I2 करंट हो रही है, तो प्राइमरी कॉइल में जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ठीक इसी टाइप से होगा। तो हमने यही निकाल रखा है, सेम ये होगा E1 इक्वल टू माइनस M di/dt, E2 इक्वल टू माइनस M di/dt। तो यहां से हम दोनों क्या लिख सकते हैं, हम क्या E1 इक्वल टू माइनस M di2/dt, E2 इज इक्वल टू माइनस M di1/dt लिख सकते हैं ऐसे। इस कंक्लूजन से एक्सपेरिमेंटल बेसिस के आधार पर हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ चीजें आ रही हैं हमारी। देखो हम क्या करते हैं, हम ये भी जानते हैं N2 phi2 इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, M2 phi2 इज इक्वल टू M12 इंटू I1 लिखा था। इसकी जगह भी मैं M लिख दे रहा हूं, लिख सकता हूं। पर एक्सपेरिमेंटल बेस के आधार पर N2 इक्वल टू M इंटू I1 लिख सकते हैं। M12 या M21 को M एक्सपेरिमेंटल्स बेस्ड पर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर जो कुछ डेफिनेशंस बन रही है, यहां से कुछ डेफिनेशन बन रही है। इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड I1 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड M इज इक्वल टू N2 phi2। तो M इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, देन M इज इक्वल टू N2 phi2 आएगा N2 phi2। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर। तो M इज इक्वल टू N1 phi1 लिख सकते हैं। देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, किन्हीं दो कॉइल जिसके मध्य क्या हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस उस मैग्नेटिक फ्लक्स से इक्विवेलेंट हो। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है N5। मैंने कहा किसी दो कॉइल, किन्हीं दो कॉइल के
मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस उस कॉइल के लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट हो, तो उस कॉइल में फ्लो होने वाली, तो उस कॉइल, तो जो एक कॉइल में 1 एम्पियर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो दूसरी के साथ लिंक्ड हो जाता है। 1 एम्पियर करंट फ्लो होने पर दूसरी के साथ लिंक हो जाता है। कब? देखो, जब मैंने कहा कि दो कॉइल है, उसके मध्य, उसके बिटवीन क्या है, आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो उस म्यूचुअल इंडक्टेंस उस मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट है। देखो m इक्वल N1 ये क्या है, इस साइड क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, इक्विवेलेंट है। तो जो एक कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, वो दूसरी के साथ लिंक्ड हो जाएगा। जो एक कॉइल में 1 एम्पियर क्या हो रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो दूसरी कॉइल के साथ भी वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, एक कंक्लूजन ये है। दूसरा इसमें देखते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, E1 इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन हटा दे रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं m इंटू डी I2 अपान dt लिखते हैं, या E2 इज इक्वल टू लिखते हैं हम क्या, m माइनस हटा दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, E2 इज इक्वल टू di1 अपान dt लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इफ, देखो, इफ di1 अपान dt या टू di2 अपान dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, दोनों क्या है 1 एम्पियर पर सेकेंड है। तो यहां से E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, आपका m आएगा, और दूसरा क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू क्या आएगा, m आएगा। दूसरा फैक्ट बता रहे हैं, केस E2 इज इक्वल टू भी m आएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, किन्हीं दो कॉइल्स के मध्य क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, उस किन्हीं दो कॉइल के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें क्या, उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्विवेलेंट है। ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल है, इक्विवेलेंट है, जो कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज करने पर दूसरे में क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, दूसरे में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। अगर ऐसा है तो कॉइल में, एक कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो दूसरे में भी क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ऐसे ही। ठीक है, तो यहां से इसकी यूनिट भी हम लिख सकते हैं, क्या होगी इसकी यूनिट तो हम पहले बता चुके हैं। देखो m की यूनिट हम लिख सकते हैं क्या, किसी एक से चलो, यहां से किसी एक से चलेंगे हम, एक कोई टर्म्स, m इज इक्वल टू E2 dt अपान di1। देखो E2 की यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट, ये वोल्ट, और dt की होती है सेकंड्स, और I1 की एम्पियर होते हैं, जिसे हमने 1 हेनरी कहा था, सर जिसे हमने कहा था 1 हेनरी। सेम ऐसी है 1 हेनरी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 हेनरी कब होगा फिर इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो E2 इक्वल टू ये है di1 अपान dt। अगर di1 अपान dt की वैल्यू, di1 अपान dt की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, E2 इज इक्वल टू क्या है आपका, E2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 हेनरी होगा, तो m इज इक्वल टू 1 हेनरी होगी। ऐसे हम दूसरे में भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, अगर कॉइल में क्या हो रही है, करंट 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रही है, तो दूसरे कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट हो, तो दोनों कॉइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। हमने क्या कहा, अगर कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से क्या हो रही है, करंट चेंज करने पर दूसरे में क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो, तो उन कॉइलों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। तो लास्ट फैक्ट की बात चलते हैं हम,
एक दूसरी डेफिनेशन से भी हम कर सकते हैं 1 हेनरी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 1 हेनरी के दूसरी डेफिनेशन हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है, N2 phi2 इक्वल टू N2 phi2 इज इक्वल टू M इंटू I1 पढ़ा है, M इंटू I1 पढ़ चुके हैं। तो यहां से क्या होगा M इंटू I1, तो यहां पर हम रख देते हैं I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, N2 phi2 इज इक्वल टू 1 वेबर। तो M इज इक्वल टू क्या आती है आपकी 1 हेनरी आती है। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो दूसरी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स 1 क्या होगा, वेबर लिंक्ड हो, तो दोनों कॉइल के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 क्या होगा, एम्पियर होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बता नहीं रहा हूं, सेम जैसे आपका सेल्फ इंडक्टेंस का है वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा आपका ML2, सेम है ML2 T-2 A माइनस क्या 2। जैसा क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का है वैसी म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे दे सकते हैं, देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे दे सकते हैं। देखो अगर क्या है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक बल्ब ऐड किया गया है आपने, यहां पर एक कॉइल है उसके थ्रू हमने एक बल्ब ऐड किया गया है। ये क्या है आपका, ये कॉइल है, ये बल्ब है आपका। उसी के नजदीक दूसरा एसी सोर्स कंटेनिंग कॉइल दे रखी है, एसी सोर्स है और ये क्या है आपकी दूसरी कॉइल है, ये ए है और ये बी है। पूछा जाता है सीरियसली 2000 में पूछा गया है आपसे। देखो ये बल्ब है, एल है, ये एसी सोर्स है। अब हम ऐसे एसी सोर्स को शो करेंगे। अब देखो क्या होता है, कॉइल बी क्या है, लो वोल्टेज पर हमने एल बल्ब, एक बल्ब जोड़े। कॉइल बी है, लो वोल्टेज पर एक हमने क्या जोड़ रखा है, बल्ब एल जोड़ रखा है, जोड़ते हैं। तो उसके पास हमने दूसरी कॉइल्स ए रखी है, रखते हैं, जो हमने दिखा रखा है डायग्राम, उससे एसी सोर्स से शो किया गया है। तो हमने क्या इस एक्सपेरिमेंटल बेस पर क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो है जो बल्ब है जलता है, बिना इसमें बैटरी नहीं है तो बल्ब ग्लो होता है, बल्ब ग्लो, ये बल्ब ग्लो होता है, इसमें बैटरी नहीं है, इसके कारण ही होगा। इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, यदि कॉइल बी के ऊपर की ओर क्या करते हैं, सेकंड है, इस कॉइल बी को ऊपर की ओर क्या करते हैं, खिसकाते हैं, तो बल्ब की इंटेंसिटी लो हो जाती है, बल्ब इंटेंसिटी लो होती है। अब ये कैसे होता होगा, क्यों होता होगा, देखो ये बल्ब ग्लो तो क्यों हो रहा होगा, म्यूचुअल इंडक्शंस के कारण ये बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा होगा। ठीक है, इसके कारण इसमें क्या होगा, इसमें करंट चेंज होती है, एसी सोर्सेस है ना, एसी में करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। जैसे हम इसको ऊपर की ओर क्या करते हैं, खिसकाते हैं बी को, तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम हो जाता है। जैसे हम इसको ऊपर की ओर खिसकाते हैं तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, तो बल्ब की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस।